हेलो दोस्तों, मैं सोनिका और आज मैं आपको बताऊंगी कि लड़की के प्यार के इशारों को कैसे समझें। देखो, कहते हैं ना कि प्यार को समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि प्यार एक ऐसा एहसास है जिसे आप महसूस कर सकते हो, जिसे आप फील कर सकते हो। ठीक है, प्यार को बोलकर आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हाँ, बोलकर आप ये किसी इंसान को जता सकते हो कि आप उसे पसंद करते हो। ठीक है, लेकिन आप उसे कितना प्यार करते हो, किस हद तक प्यार करते हो, ये चीज सिर्फ आपके कामों से पता चलेगी, आपके एक्शंस के थ्रू पता चलेगी। ठीक है, लेकिन जब भी कोई इंसान प्यार में होता है ना, तो प्यार जो है उस इंसान को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। उस इंसान का हर एक अंग, हर एक बॉडी पार्ट उस इंसान के लिए जो प्यार है उस चीज को दिखाता है। जैसे कि आंखें बोलने लगती हैं, बातचीत करने का तरीका बदल जाता है। ठीक है, हर चीज में काफी हद तक फर्क होता है। जिस तरह से वो इंसान पहले जैसा था, प्यार होने के बाद वो बिल्कुल बदल जाते हैं। तो अगर एक लड़की आपको पसंद करने लगी है, अगर एक लड़की के दिल में आपके लिए फीलिंग्स आ चुकी है, तो आप ये चीज कैसे पता कर सकते हो, लड़कियों के प्यार के इशारों को आप कैसे समझ सकते हो। तो आज के इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताऊंगी, क्योंकि बहुत से लड़के जो है ना, लड़कियों को लेकर कंफ्यूज ही रहते हैं। उनको समझ ही नहीं आता कि लड़की प्यार करती है या सिर्फ टाइम पास कर रही है। तो आज के इस वीडियो में आपको लड़कियों के प्यार के इशारे के बारे में बताऊंगी, जिससे आप उनके दिल की बात समझ सकते हो, उनको समझ सकते हो कि अगर एक लड़की आप में इंटरेस्टेड है तो वो किस किस तरह के इशारे देगी। देखो, सबसे पहली चीज, अगर एक लड़की के लिए आप स्पेशल हो ना, तो वो आपको स्पेशल फील कराने की कोशिश करेगी। ठीक है, वो आपको प्रायोरिटी पर्सन बताने की कोशिश करेगी कि आप उसकी लाइफ के एक स्पेशल पर्सन हो। ठीक है, आप वो इंसान हो। इसके लिए क्या है, वो बहुत बार जो है ना आपको चूज करेगी। जैसे कि उसे कहीं और जाना हो, लेकिन कहीं और ना जाके वो आपके साथ टाइम स्पेंड करेगी। और वो कहीं और में मार्केट हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है, मूवी की टिकट हो सकती है, दोस्तों के साथ घूमना फिरना हो, या एनीवेयर, कहीं भी अगर उसे जाना हो ना, तो उनको छोड़कर अगर आपको ज्वाइन करती है, आपको चूज करती है ना, तो ये सीधा सा मतलब है, ये उस लड़की की तरफ से एक आपको इशारा है कि वो आप में इंटरेस्टेड है। क्योंकि जब कोई इंसान प्यार में होता है, तो वो हमेशा उस इंसान को प्रायोरिटी बनाता है। ठीक है, वो इंसान उसके लिए प्रायोरिटी पर्सन बन जाता है। ठीक है, उसके कामों से दिखने लगता है कि हाँ, ये इंसान मेरे लिए खास है, तो मुझे ये चीज करनी चाहिए। तो ये चीज अगर लड़की कर रही है तो आप पता कर सकते हो। इसके अलावा दूसरी बात, कि जब भी लड़की आपके साथ बात करती है ना, तो आप ये चीज नोटिस करना कि वो आपसे बात करते समय छोटी छोटी बातें नहीं करेगी। छोटी छोटी मतलब कि इस तरीके की बातें नहीं करेगी, बस जल्दी बात खत्म हो और फिर अपने घर जाएं। ठीक है, वो जो है ना लंबी लंबी बात करने की कोशिश करेगी, जिससे आप उसके साथ थोड़ा सा ज्यादा वक्त बिताओ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करो। ठीक है, वो आपके टॉपिक में से भी बातें छेड़ लेगी, सवाल निकालेगी। ठीक है, सवाल ढूंढेगी। आपने कोई बात छेड़ी है तो वो बात खत्म हो गई है, तो फिर वो तुरंत दूसरा टॉपिक छेड़ देगी। ठीक है, उसकी बातें आपके सामने ज्यादातर लंबी लंबी होने लगेंगी। और ये चीज देखने के लिए आप ये चीज नोटिस कर सकते हो कि जब वो किसी और से बात करती है, किसी और लड़के से बात करती है, या ग्रुप में कोई लड़का है उससे चैटिंग कर रही है, उसके साथ बात कर रही है, तो वो कितनी जल्दी अपनी बात को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को समझाती है। लेकिन जब आप उसके साथ बात करते हो, तो वो आपके साथ कितना लॉन्ग टाइम तक बात करती है। तो इससे आप उसे समझ सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है, दोस्तों देखो, वो आपके साथ ना किसी भी तरह की बाउंड्री सेट नहीं करेगी। क्योंकि ये बिल्कुल फैक्ट है कि हर एक लड़की, चाहे वो लड़की किसी भी टाइप की हो, ठीक है, जब भी वो एक लड़के से बात करेगी, ठीक है, लड़का चाहे दोस्त है, क्रश हो, या कोई भी हो, किसी भी लड़के से बात करते समय वो हर चीज की एक बाउंड्री सेट करती है। कि वो चाहे बात करने की बाउंड्री हो, या टच की हो, क्लोज आने की, किसी भी चीज की। ठीक है, यहाँ तक कि बहुत से ऐसे रिलेशनशिप होते हैं कि जो सालों चलते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से उतना ज्यादा क्लोज नहीं आते, उनका रिलेशनशिप टच वाला नहीं होता। ठीक है, क्योंकि लड़कियों की कहीं ना कहीं एक तरह से बाउंड्री सेट होती है कि उनको इसी तरह से रिलेशनशिप करना है, इतनी ही दूरी उनके रिलेशनशिप में होनी चाहिए। तो अगर एक लड़की आपसे बात करते समय ना किसी भी तरह की बाउंड्री नहीं रखती है ना, मतलब कि वो हर तरीके की बातें आपसे आपके साथ करती है, आपका टच कहीं ना कहीं उसे पसंद आता है वो, तो अगर लड़की आपको किसी भी चीज के लिए रोकती टोकती नहीं है, तो मे बी आप पता कर सकते हो कि वो आप में इंटरेस्टेड है। इसके अलावा अगली बात, एक लड़की में आपको ये नोटिस करनी है कि अगर आप दोनों की थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, आप दोनों बातचीत करते हो, तो आपको उसमें ये देखना है कि वो अगर आपसे प्यार करने लगी है ना, तो वो आपसे बहस नहीं करेगी, वो बचेगी आपसे आर्गुमेंट करने से, आपसे डिबेट करने से। क्योंकि प्यार में यही चीज होती है। ठीक है, जब कोई इंसान किसी को सच में प्यार करता है ना, किसी के लिए उसके दिल में ट्रू फीलिंग होती है ना, तो वो
इंसान को सुनना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि जब आप उसे सुनोगे तो आपको उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझ आएगा, ठीक है? आप उस इंसान को समझने की कोशिश करोगे, ठीक है? कि चल सामने वाला बोल रहा है, ठीक है, या किसी चीज के लिए बहस हो रही है तो तुम बोल लो, मैं बाद में बोलूंगा, ये चीज होती है, ठीक है? तो अगर एक लड़की आप में इंटरेस्टेड है ना, तो वो कभी भी आपसे डिबेट नहीं करेगी किसी बात को लेकर। अगर आप दोनों की बातचीत हो रही है तो वो आपको बोलने का मौका देगी। तो चलो, ये चीज भी आपको नोटिस करनी है, क्योंकि लड़कियां जो होती है ना, वो इस नेचर की होती हैं कि उनको सिर्फ अपनी बात रखनी होती है और अपनी बात सही साबित करनी होती है। बेशक वो गलत ही हो, लेकिन उनको ये दिखाना होता है और लड़के के मुंह से ये निकलवाना होता है कि हाँ वो सही है, जो भी वो करती है, ठीक है? चाहे वो कोई भी बात हो। और ये चीज नहीं है तो अप्लाई करके देख लेना, कभी लड़की अपनी गलती नहीं मानेगी, बेशक वो गलत ही क्यों ना हो, ठीक है? वो आपसे हाँ कहलवा के ही रहेगी, ठीक? इसके साथ साथ नेक्स्ट बात या अगला इशारा अक्सर लड़कियां तब ये करती हैं जहां पर अगर आपकी और लड़की की बातचीत नहीं होती है, सिर्फ आप दोनों आसपास रहते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, तो वहां पे आपको ये चीज देखनी है कि वो लड़की ना बहुत बार आपके आसपास आने की कोशिश करेगी, आपके वो इर्द गिर्द ही घूमती रहेगी, ठीक है? आप जहां भी जा रहे हो, जैसे कैंटीन में जा रहे हो, उसको पता चल गया ना कि आप कैंटीन में गए हो, ठीक है? आप वहां मिलोगे तो वहां चली जाएगी। अगर आप उसको पता चल गया कि आप लाइब्रेरी में बैठे हो, तो वो बुक्स पढ़ने का बहाना करके ना आपके आसपास वाले बेंच पे ही बैठेगी, ताकि वो आप पे नजर रख सके कि आप क्या कर रहे हो, किससे बातचीत कर रहे हो, ठीक है? आपको कौन सी बुक्स पढ़ना पसंद है अगर लाइब्रेरी में जाते हो। तो हर एक चीज लड़की नोटिस करेगी जब वो आपके इर्द गिर्द होगी। और जब वो बहुत बार आपके आसपास दिखने लगे ना आपको, तो आप समझ सकते हो कि ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये उसकी प्लानिंग है, ठीक है? आपको बार बार दिखने की, ठीक है? इसके अलावा अगला साइन, अगला इशारा कभी कभी लड़कियां ये भी करती हैं कि जहां पर आप दोनों थोड़ी बहुत बातचीत करते हो, तो आपको इसमें ये देखना है कि वो जो है ना, जब भी आप कोई भी बात बोलते हो या 2 दिन पहले आपने कोई बात की होगी, तो वो आपकी छोटी छोटी बात को बहुत ज्यादा याद करेगी, ठीक है? याद करके रखेगी। अगर आपको जानना है ना कि वो याद रखती है कि नहीं, तो आप उससे कुछ पूछ भी सकते हो, ठीक है? और जब भी आप उसके साथ होगे, उसका बिहेवियर पूरी तरह से बदला हुआ आपको नजर आएगा, क्योंकि प्यार में हर इंसान पूरी तरह से बदल जाता है जैसा वो पहले होता है, ठीक है? जब प्यार हो जाता है ना, तो वो उससे अच्छा बनने की कोशिश करता है ताकि उस इंसान को वो पसंद आ जाए, ठीक है? वो बहुत जल्दी उस इंसान की आदतों को कैच करने लगता है, उस इंसान के कामों को अच्छा बताने लगता है, ताकि उन कामों के जरिए, उन आदतों के जरिए उस इंसान के दिल में उनके लिए जगह बने। इसके साथ साथ जब लड़की आपको गुदगुदाने लगे, गुदगुदाने का मतलब ये नहीं है कि वो आपको उंगलियों से, हाथों से गुदगुदाएगी। गुदगुदाने का मतलब है अपनी बातों से आपके चेहरे पे स्माइल लाना, ठीक है? अपनी बातों से आपको हंसाने की कोशिश करना, कुछ ऐसी बात करना जिससे आपके चेहरे पे स्माइल आए। आप जितने टाइम भी उसके साथ में रहो, आप हमेशा खुश रहो, वो टाइम आपके लिए बहुत स्पेशल हो, वो आपके उस टाइम को बहुत ज्यादा खास बना दे, अलग बना दे। तो आप पता कर सकते हो कि लड़की कहीं ना कहीं आपको पसंद करती है, क्योंकि लड़कियां बेशक बहुत ज्यादा बोलती हैं, लेकिन प्यार के मामले में वो अपनी जुबान से लेती हैं, ठीक है? तो इस तरीके के इशारे देती हैं जिन्हें आपको समझना है। तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।